Hello students, how are you all? I hope fit and fine. Today we are discussing about Olympic value education. सबसे पहले हम बात करेंगे एसेंट ओलंपिक्स के बारे में। जो पहले के ओलंपिक खेल होते थे उसकी शुरुआत का कोई मतलब आधारभूत तथ्य हमें नहीं मिलता, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उनके बेस पे हम बात करें तो इनकी जो शुरुआत है वो 776 BCE मानी जाती है और ओलंपिया घाटी में ये शुरू हुए थे। और बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरीज हैं इसके शुरू होने के पीछे। उनमें एक स्टोरी ये भी है कि वहाँ के जो देवता थे ज्यूस, उनके ऑनर में ये गेम शुरू करवाए गए थे। और दूसरी छोटी सी स्टोरी है कि एक अंगियास नाम का राजा था और उसने एक एलिस नाम के व्यक्ति को सजा के तौर पर ये कहा कि अगर तुम मेरे भैंसों के तबेले की सफाई कर देते हो तो तुम्हें मैं छोड़ दूंगा, अदरवाइज तुम्हें जो है वो सज़ा मिलेगी और बड़ी सज़ा मिलेगी। लेकिन जो वो लड़का था उसने भी थोड़ा सा साहस दिखाया और राजा के सामने एक शर्त रखी कि अगर मैं आपके इस तबेले की सफाई करने में सफल हो जाता हूँ तो आप मुझे जो आपकी एनिमल्स प्रॉपर्टी है उसका 10% मुझे दोगे। तो राजा को लगा कि ये नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका बहुत बड़ा साम्राज्य था और उसकी जो एनिमल्स प्रॉपर्टी थी वो बहुत ज़्यादा थी कि इस तबेले को वो साफ़ नहीं कर पाएगा। तो राजा ने उस टाइम उसकी शर्त मान ली और लड़का दिमाग वाला निकला। उसने वहाँ पे कोई नदी थी तो उसने उस नदी का बहाव जो है तबेले की तरफ कर दिया किसी तरह से, और जो तबेला है वो उस नदी के बहाव से साफ हो गया। तब लड़के ने जाके राजा को बताया कि मैंने आपकी शर्त के अनुसार सफाई कर दी है, आप मुझे अब अपना 10% जो आपकी एनिमल प्रॉपर्टी का है वो दो। तो राजा ने वो देने से मना कर दिया। इस पर लड़का जो था नवयुवक था उसको गुस्सा आया कि ये अपनी शर्त मानने से इनकार कर रहा है और उसने राजा को मार दिया और वो वहाँ का राजा बन गया। लेकिन उसको पश्चाताप भी हुआ इस चीज़ का कि मैंने किसी को मार दिया, और अपने पश्चाताप के तौर पर उसने ये खेल शुरू करवाई। और भी बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरीज हैं लेकिन हम उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं कि वो स्टोरीज अपने इसमें आएंगी। तो एक ही वहाँ के राजा थे, थियोडेसियस नाम था उसका, और 394 में उसने इन खेलों को बंद करवा दिया था, स्टेडियम वगैरह को डिस्ट्रॉय करवा दिया था। तो ये कुछ स्टोरीज थी इनकी शुरुआत के पीछे और बंद होने के पीछे। तो अभी हम डिस्कस करेंगे रूल्स ऑफ फॉर कंपटीशन कि जब एसेंट ओलंपिक्स होते थे तो क्या रूल्स फॉलो किए जाते थे। द कॉम्पिटिटर मस्ट बी ओनली अ ग्रीक, वो सिर्फ ग्रीक कंट्री से रिलेटेड होना चाहिए और फिजिकली फिट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस कि उसको कभी भी कोई सज़ा ना मिली हो। जो सज़ा याफ्ता पर्सन होते थे उनको पार्टिसिपेशन अलाउड नहीं था। 10 मंथ का ट्रेनिंग शेड्यूल कंप्लीट करके आया हो वो, और 1 मंथ का ट्रेनिंग शेड्यूल उसको अटेंड करना होता था जहाँ पे टूर्नामेंट होते थे वहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट ये था एसेंट ओलंपिक के रूल्स में पार्टिसिपेशन में कि महिलाएं जो है वो ना तो खेल सकती थी और ना ही देख सकती थी। 1 मंथ के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी था
और प्रोफेशनल प्लेयर्स पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते थे। ये रूल्स थे असेंट ओलंपिक्स कंपटीशन के। ओपनिंग सेरेमनी पे ज़्यादा कुछ नहीं होता था, अपने वो देवता की पूजा करते थे। और तब एक प्रथा ये भी थी कि वो पशुओं की बलि देते थे अपने देवता को खुश करने के लिए। फिर डे डिसाइड थे कि इस दिन हॉर्स राइडिंग होगी, इस दिन बॉक्सिंग होगी, इस दिन रेसलिंग होगी और इस दिन एथलेटिक्स इवेंट होंगे। तो सुअर की बलि देने के बाद इस टूर्नामेंट की जो ओपनिंग होती थी और प्लेयर्स पार्टिसिपेशन जो है वो शुरू हो जाता था टूर्नामेंट्स प्लेयर्स के पार्टिसिपेशन के साथ। कुछ टाइम बाद, जैसे स्टार्टिंग में इसमें बहुत कम गेम थे, कुछ समय बाद इसमें और इवेंट ऐड होते चले गए। कभी इसमें पेंटाथलॉन ऐड हुआ, कभी इसमें वॉकिंग रेस ऐड हुई। तो ये डेट हैं, डेट आप याद रखना प्लीज़, आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 400 मीटर यार्ड वॉकिंग रेस ऐड हुई थी 724 BCE। उसके बाद 3 माइल्स रेस इंक्लूड हुई थी 720 BCE। उसके बाद पेंटाथलॉन ऐड हुआ 708 BCE और बॉक्सिंग ऐड हुई थी 688 BCE में। हॉर्स रेस इंक्लूड हुई थी 648 BCE में। तो ये कुछ गेम्स थे जो इसमें कुछ कुछ टाइम बाद ऐड होते गए। अब बात करते हैं हम अवार्ड की। क्या अवार्ड मिलते थे उस टाइम पे? अवार्ड के टाइम अगर हम बात करें तो आज का टाइम बहुत बेटर है। उस टाइम अवार्ड के नाम पे कुछ नहीं मिलता था। लेस अटेंशन वाज पेड टू अवार्ड इन द असेंट ओलंपिक गेम्स। ओनली फूड ग्रेन्स एंड एनिमल्स वर गिवन एज ए रिवार्ड। आफ्टर दैट ए क्राउन मेड ऑफ olive leaves was given to the winners। जैतून के पत्तों का ताज पहना दिया, कुछ जो है एनिमल्स इनाम के तौर पे दे दिए, या कुछ अनाज दे दिया, या पोइम लिखी जाती थी जो विनर्स होते थे उनके नाम पे। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा ऑनर होता था और इसी में वो बहुत खुश थे। लेकिन आज के टाइम में आप देखते हो कि जो ओलंपिक मेडलिस्ट होते हैं उनको कितना ऑनर मिलता है, कितने प्राइजेस मिलते हैं, कैश रिवार्ड मिलता है, गवर्नमेंट जॉब ऑफर होती है। तो लेस अटेंशन थी उस टाइम के ओलंपिक्स में विनर्स को, अगर हम प्राइज़ के तौर पर देखा जाए तो आज के वीडियो में सिर्फ हमने असेंट ओलंपिक के बारे में बात की है। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडर्न ओलंपिक के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन आएगा आपका असेंट ओलंपिक के ऊपर भी और मॉडर्न के ऊपर भी। तो प्लीज़ पे अटेंशन ऑन दिस। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।